तो हमारे स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर किसी ने वाहन चढ़ा चुका है और इसका पैर गुम चोट लग चुकी है। मुझे लगता है कि इसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है। तो वो तो डॉक्टर ही बताएगा कि आगे आप हमें क्या करना है। ये बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जब भी हम इसी को हाथ लगाते हैं तो ये बहुत बुरी तरह से रो रहा है। सच में यार ऐसा मत करा करो यार, आराम से चलाया करो साधनों को यार। इन बेचारे बेजुबानों के बारे में भी देख लिया करो। मैं आपको सुनाता हूँ, ये देखो ये कितनी बुरी तरह से रो रहा है। अभी ये सुनो। तो फिर मैं अपनी साइकिल उठा के इसे लेके जाता हूँ। तो देखो आधे रास्ते में ही मेरी साइकिल में वो जो कपड़ा था मेरी भाई की गलती की वजह से इसमें इतनी गंदी तरह फंस जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो ये निकल नहीं रहा था। तो जैसे तैसे मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा दूर जाकर वहाँ पे बैठ चुका है। तो मैं जैसे भी धक्का मुक्की करके मेडिकल पहुँचता हूँ तो मैं तो देखता हूँ कि आज तो संडे है और आज सरकारी मेडिकल की छुट्टी है। मैं और मेरा भाई बिल्कुल भाई निराश से हो गए थे। देख लो भाई यहाँ पे ताला लगा हुआ है और अंदर भी नहीं जा सकते। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पर 5 बजे के बाद आना अलाउड नहीं है। तो फिर क्या, मेरा और मेरे भाई का हो चुका था मूड ख़राब। इतनी दूर से आने के बावजूद भी हम पसीने में हो चुके थे लथपथ। मैं बहुत ही थक चुका था। तो फिर कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पपी की हालत अब थोड़ी ठीक सी हो चुकी है और अब ये हमें देख भी पा रहा है। तो साइकिल चलाते चलाते मैं देखता हूँ कि मेरे अंगूठे में भी चोट लग चुकी है। ये देख लो भाई, चोट लगी मेरे अंगूठे में। 3 घंटे से भी ज़्यादा समय यहाँ पर फंसने के बाद मैं किसी को फ़ोन मिला रहा होता हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे, क्योंकि मेरी साइकिल की ब्रेक अब बहुत ही तेज़ ख़राब हो चुकी है और वह आगे भी नहीं बढ़ रही है मेरी साइकिल। नहीं है वो डॉक्टर। तो अब मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ और मेरा पपी भी मेरे साथ बैठ जाता है। तभी मेरा भाई बोलता है कि वो देखो वो रही एक दुकान। मैंने कहा वो कुत्तों की नहीं, वो इंसानों की डॉक्टर की दुकान है। तो फिर मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन मिलाया तो वो बोलता है कि मैं आधे घंटे के बाद आऊँगा। तो तरुण साइकिल को ठीक करने में लग जाता है। तो मेरे दोस्त के आने के बाद हम इसे बहुत दूर वाले हॉस्पिटल के पास लेके जाते हैं। देख लो मेरे दोस्त की शक्ल ये कुछ इस प्रकार है। तो ये मेरी गोद में है और हम इसे यहाँ पर नदी के पास वाले कुत्तों वाले हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने हमारे पपीज़ को धरती पर बैठा दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। यहाँ पर बंदर भी है, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स आवारा जो बेजुबान है उनको रखा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर कबूतर है, ये ऑल जानवरों का है। यहाँ पर कोई भी अपने जानवर को लेके आ सकता है और मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये सरकार ने हमारे लिए सुविधा उपलब्ध करवाई है, अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा आने में। ये देख लो बंदर है यहाँ पर। तो मैं जैसे ही देखता हूँ कि डॉक्टर वैक्सीन लगाने लग जाता है तो मैं भी उसके साथ बैठ जाता हूँ और मैं दूसरे वाले टीके में मैं पूछता हूँ कि मैं इसे पकड़ लूँ क्या। तो वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वह उसे लगाने लग जाता है तो वो थोड़ा सा चिल्लाता है। फिर वैक्सीन लगवाने के बाद वो थोड़ा सा, इसी प्रकार हमारा आज का दिन बहुत ही बुरे तरीके से समाप्त होता है। 2-3 घंटे धूप में बैठने के बाद मेरी दोस्त की मदद पाकर हम आखिरकार इसे वैक्सीन लगवा देते हैं। तो हमारे जर्नी के साथ इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आगे हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।